वेलकम गाइस। सक्सेसफुल लोग फेलियर को कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि सक्सेसफुल लोग जब फेल करते हैं अपनी लाइफ में तो उस सिचुएशन को वो लोग कैसे हैंडल कर लेते हैं। दोस्तों ऐसे हम लोग कई सक्सेसफुल लोग हैं आज हम लोग जिनकी जीवनी पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। ऑब्वियसली किताबों में, कहानियों में या फिर टीवियों में हम लोग हमेशा अक्सर सक्सेस की कहानी देखते रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा शुरुआत से ही सक्सेस रहा हो। उन लोग कभी ना कभी जीवन में हमेशा फेलियर को भी फेस किए होते हैं। ठीक है, तो हम लोग को उनसे लेसन लेना चाहिए कि कैसे उन लोग अपनी फेलियर को भी मात देते हुए, फेलियर को क्रॉस करके वो लोग इतना सक्सेसफुल बने। ठीक है, उस सिचुएशन में भी वो लोग कभी डटे रहें और कभी हार नहीं माने और फिर एक एग्ज़ाम्पल सेट किए जिससे कि लोगों को लोगों की मिसाल बन सके वो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि दे टेक फेलियर एज अ लेसन। दोस्तों क्या करते हैं ना, वो लोग जब भी उन लोग अपनी लाइफ में फेल होते हैं तो उन लोग उससे एक लेसन लेते हैं, उन लोग उससे एक सीख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोग फेल हो जाते हैं तो बस बैठ जाते हैं कि अब तो नहीं हो पाया तो अब तो कुछ नहीं हो पाएगा और बस छोड़ के पीछे हट जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, उन लोग हार नहीं मानते हैं। उन लोग फेलियर को जब करते हैं तो लोग उसको एक सीख मानते हैं कि हाँ, इस बार मैंने एक मिस्टेक की है लेकिन दोबारा मैं करूँगा, उसे सुधारूँगा। ठीक है, तो उन लोग का ऐसा माइंडसेट होता है कि उन लोग सुधारने वाला माइंडसेट होता है कि अगर मैंने गलती की है उस फ्यूचर में उसको रिपीट नहीं करना है, उससे एक सीख लेना है। ठीक है, तो उन लोग एक सीख लेते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट ब्लेम देमसेल्फ। जब तक उन लोग दोस्तों जब फेल करते हैं तो दे डोंट ब्लेम देमसेल्फ। मतलब कहने का मतलब है कि वो खुद को कमज़ोर या फिर ये नहीं मानने लगते हैं कि अपने बारे में नेगेटिव नहीं करने सोचने लगते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या फिर अपने आप को ही कमज़ोर, अपने आप को दोषी मानने लगते हैं कि मुझ में ही कमी है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उन लोग ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। ठीक है, उन लोग बस फेलियर को ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि एक सिचुएशन था जिसमें उनकी कुछ गलती थी जिसकी वजह से बस उन्हें नहीं मिल सका उस मौके पर। नेक्स्ट है दे टेक अर्ली एक्शन। दोस्तों कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग इतना जल्दी फेलियर के बाद इतना हताश हो जाते हैं कि उनको रिकवरी करने में बहुत टाइम लग जाता है उस फेलियर से। तो वो लोग इतना ज़्यादा टाइम ले लेते हैं कि फिर वो जो नेक्स्ट उनका जो गोल का जो टाइमिंग है सक्सेस करने का, वो बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी वो लोग लेट एक्शन की वजह से भी अपने गोल्स को पूरा करने से पीछे रह जाते हैं। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं ना, जब फेल होते हैं तो उसके बाद तुरंत जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, उन लोगों से रिकवर करके फिर अपनी गलतियों पर काम करते हैं और फिर अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उस पर जी जान लगा देते हैं। दे टेक अर्ली एक्शन। वो लोग फेल होने पर 1 2 3 महीना तक धरे ही नहीं रहते हैं बैठे हुए कि हाँ अब तो कुछ नहीं हो पाएगा और अब तो फेल हो गए हैं तो अब पता नहीं क्या होगा, ऐसे नहीं बैठे रहते हैं। लोग तुरंत अपने मिस्टेक को एनालाइज करते हुए एक्शन लेते हैं। नेक्स्ट है उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। दोस्तों क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ लोग जब फेल करते हैं तो उन लोग सोचने लगते हैं कि ये तो मतलब एक परमानेंट फेलियर टाइप से उन लोग अपने आप को मानने लगते हैं कि उन लोग कि हम तो एक परमानेंट फेलियर है, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा और हार मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल लोग ऐसा कभी नहीं करते। उन लोग क्या करते हैं कि अपने जो भी फेलियर है उसको बस एक टेम्पररी ही मानते हैं कि उन लोग को मानते हैं दिमाग में कि कुछ ऐसा गलती है जिसको कि सुधार के फ्यूचर में वो अगर अप्लाई करेंगे उस मिस्टेक को, अगर सही तरीक़ों से कुछ उसमें इनपुट देंगे तो अप्लाई करेंगे तो उन लोग ज़रूर अपनी लाइफ में सक्सीड करेंगे। दोस्तों उन लोग का ऐसा माइंडसेट होता है। उन लोग किसी भी फेलियर को एज हमेशा परमानेंट लॉस या फिर अपना परमानेंट हार नहीं मान लेते हैं। ठीक है, परमानेंटली उसे अपनी ज़िंदगी का हार नहीं समझते हैं। उन लोग उससे एक लेसन लेके उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों दे मेक न्यू स्ट्रैटेजी। दोस्तों जब भी जो सक्सेसफुल लोग जब भी अपने लाइफ में फेल करते हैं तो उन लोग जब दोबारा उस पर वर्क करते हैं तो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वर्क करते हैं। जब क्योंकि उन लोग प्रीवियस मान लीजिए आप ही फेल किए हैं कुछ रीज़न की वजह से, तो उसमें कुछ ऐसा आप लोग गलत तरीके से, क्योंकि आप लोग कुछ प्रोसेस गलत तरीके से किए हैं जिसकी वजह से कि आपको फेलियर मिला है। जैसे कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम ही ले लीजिए,
आप गलत स्ट्रैटेजी के साथ पढ़े होंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से कि आपको एग्ज़ाम में फेलियर मिला। तो कुछ ऐसा ही एग्जांपल जैसे मैंने दिया, तो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ वो लोग हमेशा नया शुरुआत करते हैं। तो आप अब जब भी फेल कीजिए लाइफ में, एक नए स्ट्रैटेजी के साथ दोबारा शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट है दे मेंटेन कंसिस्टेंसी। दोस्तों वो लोग कभी रुकते नहीं है, ठीक है, दे कीप ऑन वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग एंड हार्ड वर्किंग। दोस्तों उन लोग कभी भी जब भी हार मिलता है तो उन लोग रुकते नहीं है, ठीक है, बाद में अपने आप पर वर्क करते रहते हैं। दे कीप ऑन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, ठीक है, तो उन लोग रुकते नहीं है, बस अपने आप पर वर्क करते रहते हैं और एक दिन अपनी लाइफ में सक्सेस को ज़रूर हासिल करते हैं, चाहे देर से ही सही हो। दोस्तों मेरा नाम विक्रम राज है और मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। और दोस्तों अगर आपको और फोकस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ठीक है, कि और या फिर ओवर थिंकिंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, ठीक है, कभी कभी फेलियर पे लोग बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं, तो ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग सोचने लगते हैं। तो उसके लिए स्पेशली मैं प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, प्लेलिस्ट मेरे अवेलेबल है, ठीक है, मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूँगा कि आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। उस वीडियो को आप ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए, मेरे आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ।